डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 12th में हिंदी विषय में आरोह भाग 2 में हिंदी के श्रेष्ठ लेखक धर्मवीर भारती द्वारा लिखित काले मेघा पानी दे नामक पाठ पढ़ रहे हैं। इस पाठ में मैंने आपको पढ़ाया था कि लेखक इस अंधविश्वास को नहीं मानता है, परंतु उसकी दीदी इस बात को बहुत अधिक मानती थी। इसी कारण से उन दोनों लोगों में विभिन्न प्रकार की बहस होती रहती थी। लेखक ने साफ मना कर दिया कि मैं टोली के ऊपर पानी नहीं डालूंगा, क्योंकि इससे पानी बहुत अधिक बर्बाद होता है। लेखक कहता है कि कुछ देर चुप रही जीजी, फिर मटरी मेरे मुंह में डालती हुई बोली, देख बिना त्याग के दान नहीं होता। इस तरह से लेखक कहता है कि दीदी मुझे समझा रही थी कि इस तरह से रूठा नहीं करते हैं, क्योंकि बिना त्याग के दान नहीं होता। अगर तेरे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं और उसमें से तू 2-4 रुपए किसी को दे दे, तो यह क्या त्याग हुआ? त्याग तो वह होता है कि जो चीज़ तेरे पास भी कम है, जिसकी तुझको भी ज़रूरत है, तो अपनी ज़रूरत पीछे रखकर दूसरों के कल्याण के लिए उसे दे, तो त्याग तो वह होता है। दान तो वह होता है, उसी का फल मिलता है। इस तरह से लेखक कहता है कि दीदी इस तरह से समझाने लगी कि बिना त्याग के दान नहीं होता। दान त्याग वह नहीं कहलाता है कि हमारे पास बहुत अधिक है और उसमें से अगर हम कुछ देते हैं तो वह त्याग नहीं कहलाता। त्याग तो हम उसे कहते हैं कि हमारे पास भी किसी वस्तु की आवश्यकता है और यदि उसे दूसरे को आवश्यकता है तो हम अपना पीछे रख कर के, अपनी आवश्यकता को पीछे रख कर के दूसरे के लिए देते हैं, तो वह त्याग कहलाता है। फल वल कुछ नहीं मिलता, सब ढकोसला है। मैंने कहा तो पर कहीं मेरे तर्कों का किला पस्त होने लगा था, मगर मैं भी जिद पर अड़ा था। लेखक कहता है दीदी के ऐसे कहने पर मैंने दीदी से कहा कि फल वल कुछ नहीं होता, यह सब ढकोसला है, यह सब अंधविश्वास है। मैं अपने तर्कों के लिए हमेशा करता चला जा रहा था। मेरे तर्क तो पस्त हो रहे थे, परंतु फिर भी मैं हार मानने वाला नहीं था। फिर जीजी बोली, देख तू तो अभी से पढ़ लिख गया है, मैंने तो गांव के मदरसे का भी मुंह नहीं देखा, पर एक बात देखी है कि अगर 30-40 मन गेहूं उगाना है तो किसान 5-6 सेर अच्छा गेहूं अपने पास से लेकर जमीन में क्यारियां बनाकर फेंक देता है, उसे बुवाई कहते हैं। यह तो सूखे हम अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं, वह भी बुवाई है। इस तरह से लेखक कहता है कि दीदी इस उदाहरण के लिए देने लगी कि जब हमें बहुत अधिक अन्न उगाना होता है तो हम क्यारियों में अच्छे अनाज को डालते हैं, तभी उससे हमें फसल प्राप्त होती है। और हम इस सूखे में अपने घर का पानी इन पर फेंक रहे हैं, यह भी एक प्रकार की बुवाई ही कहलाएगी।